खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। प्रथम एजेंडा, आपका अपना अखबार। इस पार्क का नाम कराने के लिए और सारा कार्य कराने के लिए हमारे सारे भाई लोगों का साथ है। राजेंद्र कपूर जी का, योगेश्वर दत्त शर्मा जी का, रविंदर सिंह पंपी जी का, ये आरके सूद दुकान है जिनकी बम ब्लास्ट में डेथ हो गई थी। हमने एक वो भी चाहा था कि उनके नाम का यहाँ एक पानी का प्याऊ है, जो कि वो भी हम अपने फंड से लगाना चाहते हैं, उनके भी नहीं लेने जाते। बंद था और अंदर पौधे सब उजाड़ था। हमने इसको अपने खर्चे पे शीशम ने और हम सब ने, मोन्टू जी ने, हरविंदर सिंह पंपी ने, हम सब ने मिलकर इसको ऐसा पार्क बनाया कि यहाँ लोग अब मंगलवार और वीरवार यहाँ पे लोग आते हैं। मंगलवार को हनुमान चालीसा होता है, वीरवार को साईं बाबा के। हम इस पार्क को ऐसा बना रहे हैं कि लोग यहाँ आए, पर कुछ लोग नहीं चाहते हैं, किसी को नहीं पसंद है। यहाँ की जो पब्लिक है वो आती है, यहाँ खाती है, पीती है, कई गिलास फेंकती है, कई प्लेटें रखते हैं, कई पन्नियां फेंक देते हैं, कई काम करते हैं जो मतलब कि गवर्नमेंट के भी अगेंस्ट है। आज हम आपको एक ऐसे पार्क की बात बताने वाले हैं जो लाजपत नगर पुष्पा सेंट्रल मार्केट में स्थित है, जो एमसीडी विभाग के अंतर्गत आता है। इस पार्क को कीमती लाल के नाम से भी जाना जाता है। यह ऐसा पार्क है जहां प्रत्येक मंगलवार हनुमान चालीसा और वीरवार साईं संध्या का आयोजन किया जाता है, मगर अचानक इस पार्क में एक दिन ताला लग जाना असमंजस की स्थिति पैदा करता है। इसी को देखते हुए प्रथम एजेंडा टीम ने वहां जायजा लिया तो पता चला कि इस पार्क को एक बेटे ने एमसीडी विभाग से ओनर पेपर मार्केट के सभी साथियों के सहयोग से अपने स्वर्गीय पिताजी के नाम से लिया था, जिसमें उनका कहना था कि वह इस पार्क का नाम अपने स्वर्गीय पिताजी के नाम से रखेंगे, और उन्होंने इस पार्क का नाम अपने स्वर्गीय पिताजी कीमती लाल के नाम से रखा और साथ ही इस पार्क के देखभाल का जिम्मा भी उठाया। पार्क में घास लगवाई, सिक्योरिटी कैमरे भी लगवाए। अचानक एक दिन इस पार्क को कुछ लोगों ने पिकनिक स्पॉट बना दिया। मार्केट के कुछ लोगों ने पार्क के सौंदर्य को खराब करने के लिए कूड़ा, गिलास, खाने की प्लेट्स का ढेर लगा रखा था। जब प्रथम एजेंडा ने वहां का जायजा लिया तो देखा कि कुछ लोगों ने इस पार्क को कूड़ा घर बना दिया है। इसी विषय पर जब वहां मौजूद मोन्टू जी से हमने बात की, जो कि इस पार्क की देखभाल करते हैं, तो उन्होंने बताया कि उनके खिलाफ कोई साजिश रच रहा है और मेरे पिताजी के नाम के सभी बोर्ड किसी ने पार्क से बाहर फेंक दिए हैं। इसकी शिकायत हमने एमसीडी से भी की है। उनका कहना है कि अगर उन्हें हमसे कोई दिक्कत है तो हमें बता सकते हैं, हम इस पार्क को छोड़ देंगे। हमारा इस पार्क को रखने का मकसद था पिताजी के आशीर्वाद से इस पार्क की देखभाल करना, सौंदर्य को बरकरार रखना। प्रथम एजेंडा पहुंचा है लाजपत नगर पुष्पा सेंट्रल मार्केट में। आप सोच रहे होंगे कि हम यहाँ क्यों हैं। आज हम इसलिए हैं क्योंकि यहाँ का जो पार्क है, यहाँ पर प्रत्येक मंगलवार यहाँ पर हनुमान चालीसा होती है और वीरवार को यहाँ पर साईं संध्या होती है, और इसी विषय को लेकर हम यहाँ पहुंचे हैं। आजकल कुछ दिनों से यहाँ पर असमंजस की स्थिति पैदा हो रही है। इस पार्क को अपने कैमरामैन को दिखाया, इस पार्क को श्री कीमती लाल जी पार्क के नाम से जाना जाता है, लेकिन कुछ दिन पहले यहाँ पर इनका कहना है, इनके परिवार वालों को कहना है कि एमसीडी की ओर से इनको ये पार्क दिया गया है ताकि इसकी सही देख रेख दिया गया है। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं इस पार्क में पूरा गंदगी फैलाते हैं। मैं कैमरामैन को दिखाई किस तरह से यहाँ पर इस पार्क की व्यवस्था आप देखिए, किस तरह से यहाँ पर स्ट्रीटें बनी है, किस तरह से इस पार्क को ऐसे इस्तेमाल किया जाता है जैसे कोई कचरा घर हो। और इस पार्क की बात की जाए, इस पार्क को हरियाली के साथ साथ इसकी दुर्दशा इतनी बुरी की जा रही है। धीरे धीरे आप देखिए यहाँ पे पूरा कचरा कैसे फैलता जा रहा है जैसे ये कोई कचरा घर हो। इस पार्क की दुर्दशा इतनी बुरी होती जा रही है, आप देख सकते हैं यहाँ पर गिलास, यहाँ पर जैसे पिकनिक स्पॉट हो उस तरह से बनाया जाता है, और यहाँ पर छोले भटूरे वाले हो, कुलचे वाले हो, यहाँ पर बैठने का जरिया बनाते हैं और प्लेटें अंदर भिजवाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं पार्क कम और आपको ये पिकनिक स्पॉट ज्यादा दिखाई देगा। आइए इसी विषय पर हम बात करते हैं। यहाँ पर जैसे कि हमने बताया, इस पार्क को कीमती लाल जी पार्क के नाम से जाना जाता है। इन्हीं के परिवार में से इनके बेटे हैं, इनसे बात करते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका।
सर हम देखते हैं आप प्रत्येक मंगलवार यहाँ पर हनुमान चालीसा का आयोजन करते हैं और वीरवार को साई संध्या का आयोजन करते हैं। आपकी ये साई संध्या हनुमान चालीसा पूरे बाजार में घुसती है, बाहर से लोग आते हैं वो भी दर्शन करते हैं, लेकिन कुछ दिनों से हम देख रहे हैं ये पार्क पूरे सील हुआ पड़ा है, क्या मामला है? सर ये पार्क बिल्कुल उजाड़ था। ये पार्क को हमने एमसीडी में जाके इसके लिए एक पेपर रिसीविंग कराया कि ये पार्क हमें दीजिए और हमें वहाँ से कहा गया कि आप इस पर कार्य शुरू करा, पेपर पर टाइम लगे। तो उसके बाद हमने यहाँ कार्य शुरू कराया। यहाँ कम से कम 200 से ज्यादा तो हमने पौधे लगाए हैं। एक माली रखा है, एक लड़का रखा है, जिससे अब आप देखिए कितनी ग्रीनरी होगी। सारी पाइपलाइन का काम कराया है जिससे कि ये पार्क अच्छा बने और पब्लिक के बैठने के लिए एक अच्छी सी व्यवस्था यहाँ हो। मगर यहाँ ये है कि लोगों का आना तो ठीक है, बट यहाँ खा पीकर लोग बहुत गम मचाते हैं। और अभी देखिए सारी नई घास लगी है, पानी पूरी डालते हैं तो थोड़ी देर के लिए हमें गेट बंद करना पड़ता है, क्योंकि अगर नई घास पे लोग चलेंगे तो घास खराब हो जाएगी। तो इसमें भी कई लोग इतराज करते हैं कि गेट खोल के रखिए। देखिए हमारी घर की प्रॉपर्टी तो है नहीं, हम चाहते हैं कि पार्क साफ सुथरा रहे और बढ़िया रहे। उसके लिए हमें सहयोग सबका चाहिए, जिसकी वजह से थोड़े बहुत लोग हैं जो सामने तो नहीं आते बट पीछे से कुछ कंप्लेंट्स वगैरह कुछ ऐसे कार्य करते हैं जिससे कि हमें पार्क का कार्य करने में अड़चने आती। हमने तो ये सोचा है कि अगर आराम से पार्क को अच्छा सा बना पाएंगे तो बनाएंगे, वरना हम इस पार्क को छोड़। तो सवाल ये भी उठता है कि एमसीडी का पार्क आपके पास कैसे है? तो सवाल ये भी उठता है कि लोग कहते हैं कि एमसीडी का पार्क आपको क्यों मिला, आपके पिताजी की तस्वीर यहाँ क्यों लगी है? इस सवाल का आप जवाब देना चाहिए। सर ऐसा है, मैं एमसीडी में गया था, डीसी साहब से मिला था, उनसे मैंने कहा था कि सर हमें ये पार्क दे दीजिए, मैं अपने पिताजी के नाम करना चाहता हूं और इस पार्क में अच्छे से अच्छा बहुत बढ़िया खूबसूरत बना सकते हैं, जो कि सिर्फ अपने फंड, किसी से फंड नहीं लेना चाहते। उन्होंने मेरे को कहा था कि आप बहुत अच्छा सोचते हो, आप ये पार्क ले। उन्होंने मेरे को कहा था एक की जगह आप 2 पार्क ले, और मैंने कहा था नहीं सर हमें एक ही दे। उन्होंने हमें कहा कि आप अपनी एसोसिएशन के लेटर हेड पे रिसीविंग करा लीजिए, जो कि हमने रिसीविंग करवा के रखी थी। और बाकी पेपर वर्क में थोड़ा समय लगता है, इनकी कमेटी बैठती है, उसके बाद ये पेपर वर्क होगा और आपका ऑफिशियली पार्क आपके एसोसिएशन के नाम कीमती लाल जी के नाम हो जाए। तो उसके बाद हमने रिसीविंग कराने के बाद इस पार्क का कार्य शुरू कर, और तब से आज तक कर रहे हैं। अब कुछ दिनों से यहाँ अड़चने आ रही हैं, जिस वजह से थोड़ा सा मन डोल रहा है। अगर ज्यादा लोगों को प्रॉब्लम है तो हम इस पार्क को छोड़, यही हम चाहते हैं साफ सुथरा रहे और अच्छा रहे। लोगों की प्रॉपर्टी ना मेरे घर की है ना किसी, लोगों के लिए करें। यहाँ हम कोई भी ऐसा नजायज काम नहीं कर रहे। आप वहाँ के कैमरा देख लीजिए, कोई भी ऐसा नजायज काम हुआ हो तो आप बोल, सिर्फ पार्क को हम खूबसूरत बना। सर कुछ शिकायत भी थी आपकी, जो आपके पिताजी का बोर्ड लगा था ये हटा दिया गया था, लेकिन बाकी कोई बोर्ड नहीं हटे, ये इसमें साजिश है? हाँ, इसमें जरूर किसी ना किसी की साजिश है, क्योंकि मैं था नहीं, 2-3 दिन पहले की बात है। उनसे जी के आए, उन्होंने सिर्फ हमारे पिताजी का बोर्ड निकाला और बाकी बोर्ड लगे रहने थे। मैं उनसे जाके मिला तो उन्होंने कहा जी कोई कंप्लेंट है, हमें किसका फोन आया था कि यही फोटो हटा। तो मैंने उनसे पूछा किसने कंप्लेंट की, उन्होंने कहा है जी आप एमसीडी में जाके पता। तो बस 2-3 दिन की छुट्टी आ गई। अब कल मंडे और ट्यूसडे में हम पता करेंगे कि किसको प्रॉब्लम। अगर उसको प्रॉब्लम है तो वो संभाल ले पार्क, हम छोड़ देते हैं, मगर सामने तो आए ना, क्योंकि का अच्छा काम होता है तो बहुत लोगों को दिक्कत होती है। तो हम बस यही सोच रहे हैं कि वो आदमी सामने आए, हम उससे बैठ के बात करें कि क्या प्रॉब्लम है, हम कौन सा ऐसा निजायज काम। चलिए ये वही पुत्र है जो अपने पिता के मार्ग पर चल रहा है। इन्होंने बस एक पिता के नाम पर इस पार्क में देख रेख के लिए पार्क को दिया था, लेकिन इस पार्क को कुछ लोगों ने अड्डा बना दिया खाने का डो। इसी विषय को लेकर हमारे साथ लाजपत नगर पुष्पा एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर क्या मामला है? देखा जाता है आपका सहयोग हमेशा रहता है, प्रत्येक मंगलवार हो, वीरवार हो, साई संध्या और हनुमान चालीसा आप ही की वजह से पूरी बाजार में घूमती है। इनका कहना है इनके पिताजी का बोर्ड था।
कीमती जी के नाम से इस पार्क को जाना जाता है। ये गए एमसीडी के पास, एमसीडी ने इनको पार्क मुहैया कराया और इस पार्क को सौंदर्य बनाया। लेकिन आज ये पार्क सौंदर्य के साथ साथ अड्डा बन गया, कूड़े का ढेर हो गया, प्लेटें यहाँ गुज रही है। क्या कहना चाहिए? मैं यही कहना चाहूंगा, ये पार्क हमने किया था, हमने एमसीडी से संस्कृत ठाकुर जो थे यहाँ की थी उनसे पार्क किया था कि श्री कीमतीलाल जी पार्क, और इसमें एक श्री आर्किटेक्ट थे उनके नाम से यहाँ पे हाउस बनेगा, क्योंकि बम ब्लास्ट में उनकी डेथ हुई थी। और इसमें एक सबसे बड़ी एमसीडी ने ये किया कि यहाँ पे हमने मेगा मॉक ड्रिल थी, जिसका मैं मार्केट की तरफ से मुझे बोला गया था और मैं सिविल डिफेंस में भी हूँ, तो यहाँ बोला गया था, तो हमने यहाँ एक कुछ काउंटर सर्वे रखवाए थे यहाँ पे, एक जो मॉक ड्रिल होनी थी उसके लिए, उसको भी एमसीडी वाले सीधे उठा के ले गए इंस्पेक्टर वगैरह, क्योंकि हम जब मॉक ड्रिल करते थे उससे 3 पीरियड वगैरह करते हैं, तो उसके लिए हमने यहाँ काउंटर वगैरह सब रखवाए थे, फिर फट्टे थे वो सारे उठा के ले गए। पता लगा ये फोटो भी उठा के ले गए, तो इसमें किसकी साजिश है क्या ये आपको पता। तो सर सवाल देखो ये भी उठता है कि एमसीडी पार्क को खुद सील करना ये भी गलत है, तो क्या आप इस पक्ष में है कि इसको सील करना, इसकी परमिशन नहीं दी है? फिर सवाल जैसे ये तारे लगाई गई है, इसकी कोई परमिशन नहीं दी है। परमिशन यहाँ की पब्लिक सवाल ये भी उठा सकती है कि इस पार्क को सील कर दिया गया, ताला मार दिया गया। ताला इसलिए मारा गया क्योंकि यहाँ हमने अभी घास लगाई, तो घास के लिए अगर इस पे लोग चलेंगे तो फिर वैसे हो जाएगा। भैंस का पैसा कम से कम हम 2 से 3 लाख रुपए इसमें लगा दीजिए, तो जब ये खोएगा तो लोगों के बैठने के लिए यही है कि हमने घर पे हम तो बैठेंगे नहीं, इसमें बैठेगी तो पब्लिक ही, तो इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे घास लगाई है, उसके ऊपर लोग चलते हैं तो सारी घास खराब हो रही है, तो इसलिए हमने हफ्ता 10 दिन बोला था हमने कि जब तक ये ना हो जाए तो लोग यहाँ कम। तो आपको नहीं लगता ये जो प्लेटें सामने दिखाई दे रही है ये शराब का अड्डा बन रहा है? हो सकता है नशेड़ी यहाँ दारू वार पीते हो, ये छोले भटूरे की प्लेट यहाँ दिख रही है, यहाँ पर कूड़े करके दिख रहा है, तो आप जो प्रेसिडेंट है एसोसिएशन के लाजपत नगर के, आप कभी सवाल आवाज नहीं उठाई आपने इसको लेकर? नहीं, यहाँ पे देखिए दारू वगैरह वाला तो ऐसा कोई सीन नहीं हो सकता, क्योंकि लोग ये भी आते हैं यहाँ खा पी के पर गंद डाल के चले जाते हैं, यही है। बाकी यहाँ शराब वगैरह वाला ऐसा कोई सीन नहीं है। हम लोग भी शाम को यहाँ पार्क में बैठते हैं और हम स्पेशल नजर रखते हैं क्योंकि हमारी दुकान सामने है, तो यहाँ पे उसे खा पी के लोग गंद डाल जाते हैं, इसी का वजह है। सर आप क्या पता है कि ये पार्क जो है हम बहुत मेंटेन करके रखते हैं। इसमें मंगलवार को हनुमान चालीसा और उसके बाद हम यहाँ पे भंडारा करते हैं, कई लोग उसमें भोजन करते हैं, और हम इसको साफ सुथरा रखने के लिए अपने पल्ले से पैसे लगा कम से कम हमने 2 आदमी रखे हुए जो 10,000 रुपये महीना हम उनको देते हैं, जो साफ सफाई रखते हैं। और उसके बाद हम वीरवार को भी यहाँ साई संध्या करते हैं, उसके बाद भी भंडारा करते हैं। कई गरीब लोग यहाँ पे खाना खाते हैं और यहाँ संध्या होती है, लोगों का भजन भी हो जाता है, और हमने फूल पौधे बहुत अच्छे तरीके से इसको मेंटेन करके रखा हुआ है। लोग आते हैं, इसमें गंद करते हैं और चले जाते हैं, और कई लोगों को इतराज है कि ये कीमतीलाल के नाम पे ये पार्क क्यों है। हम पैसे भी तो लगा रहे हैं, जब उन्होंने हमारे को ये पार्क उनके नाम पे दिया है तो हम उनकी फोटो तो लगा सकते हैं, ये तो हर पार्क में अलाउड है। यहाँ भी आप देखिए कोई रोड बनाते हैं उसका नाम देते हैं, पर उसके ऊपर उसका नाम लिखा जाता है। अगर पार्क में उनकी अगर फोटो लगा दी तो हमने कोई गुनाह नहीं किया, कोई ऐसी बोली बात नहीं। चलते चलते आप कुछ कहना चाहिए? तो यही है कि अगर अच्छे से इसको मेंटेन कर पाएंगे तो बहुत है, अच्छी बात है, और अगर लोगों को परेशानी है तो हम इसको छोड़ देंगे। मैंने तो उनके नाम का कुछ करना है, पार्क में फंड लगाने का मूड था, पार्क में लगाया, नहीं तो एक एम्बुलेंस डाल दूंगा, कुछ भी करना है मुझे अपने उनके कीमतीलाल के नाम। एक फंड मैंने रखा हुआ है कि वो फंड उन्हीं के नाम है। मैं चाह रहा था, मैं मार्केट में ही पैदा हूँ, ये पार्क बचपन से मैं चाह रहा था कि किसी पार्क को अच्छे से मेंटेन करते हैं, क्योंकि लोग देखें कि पार्क था, मगर शायद कई लोगों को अंदर से इतराज है, बट मैं उनसे मिलना चाहता हूँ तो सामने आ जाए। अगर कोई इतराज है तो बताओ, नहीं इतराज तो हम इसको और बढ़िया। अगर प्रथम एजेंडा देख रहे हैं जिन्होंने भी इसकी शिकायत की है, मैं तो ये कहना चाहूंगा ये वो बेटे हैं जिन्होंने अपने बाप की उंगली पकड़ के यहाँ से चलना सीखा। अगर इनके नाम पे पार्क है तो कुछ ना कुछ यहाँ पर सौंदर्य मिल रहा है, यहाँ पर गरीबों के लिए मदद हो रही है, यहाँ पर भगवान के नाम का जागरण हो रहा है। तो प्लीज मत करिए ऐसी राजनीति, जुड़िए इनके साथ और आइए साथ में लिए मिलकर काम कीजिए, क्योंकि राजनीति तो होती रहेगी, लेकिन जब एक बेटा अपने बाप के लिए इतना कर सकता है तो बाप सबके होते हैं। बने रहिए प्रथम एजेंडा के साथ। खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर, खबरों की वही तस्वीर
बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं हम। प्रथम एजेंडा आपका अपना अखबार।